लोग देखेंगे कक्षा 7वीं हिंदी पाठ 2 नचिकेता। इसके लेखक है कठोपनिषद। इस वीडियो में सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। नचिकेता कौन था? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे नचिकेता महर्षि वाजश्रवा का एकलौता पुत्र था। प्रश्न संख्या 2, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिता से क्या कहा? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे नचिकेता अपने पिता की लोभ प्रवृत्ति देखकर दुखी हुआ, क्योंकि पिता ने यज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन यज्ञ की अंतिम घड़ी में कमजोर, बूढ़ी तथा दूध न देने वाली गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे थे। पिता की ऐसी लोभ प्रवृत्ति पर उसने अपने दान में देने के लिए पिता से कहा। प्रश्न संख्या 3, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे पिता की आज्ञा पालन करने के लिए नचिकेता यमपुरी गया। वह पिता के यज्ञ की सफलता के उद्देश्य से यमपुरी गया, क्योंकि पिता ने उसे मृत्यु को दान में दे दिया था। प्रश्न संख्या 4, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर इसीलिए रुकना पड़ा क्योंकि उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। प्रश्न संख्या 5, नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे नचिकेता ने पहला वर यह मांगा कि पिताजी का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सफल प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 6, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे नचिकेता ने अपने दूसरे वर में मांगा कि देव जिस विद्या से भय उत्पन्न हो वह विद्या मुझे प्राप्त हो, और तीसरे वर में उसने आत्मा का रहस्य प्रकट करने का आग्रह किया। प्रश्न संख्या 7, किसने किससे कहा? क्वेश्चन नंबर का, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यह बात महर्षि वाजश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता से तब कहा था जब नचिकेता यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। क्वेश्चन नंबर ख, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यह बात वाजश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता से उस समय कही जब नचिकेता ने कहा मैं यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप आज्ञाशाला की सारी गाय ब्राह्मणों को दान में दे दें। क्वेश्चन नंबर ग, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे यह बात नचिकेता ने अपने पिता वाजश्रवा से तब कही जब वाजश्रवा अपने पुत्र को यमपुरी जाने की आज्ञा देने से इनकार कर रहे थे। पाठ से सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं, अब देखेंगे पाठ से आगे के सभी प्रश्न को। चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। महर्षि वाजश्रवा अगर दूध देने वाली गायों को ब्राह्मणों को दान में दे देते तो क्या होता? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि महर्षि वाजश्रवा अगर दूध देने वाली गायों को दान में दे देते तो यही होता कि उनका सर्वमेघ यज्ञ सफल हो जाता। प्रश्न संख्या 2, यज्ञ से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे यज्ञ से तात्पर्य हवनादि करना, गरीबों तथा ब्राह्मणों को खिलाना और उन्हें दान देना यज्ञ आर्यों का एक महान कृत्य रहा है। प्रश्न संख्या 3, अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे यदि मुझे 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं निम्न वर मांगूंगा। नंबर 1, मुझे ऐसी ज्ञान की प्राप्ति हो ताकि मैं अभी कभी अपने ज्ञान पर घमंड न करूं।
वर नंबर 2, मुझे देशभक्त बनने की शक्ति मिले ताकि मैं अपने वतन का सुरक्षा करूं। वर नंबर 3, मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं कभी झूठ ना बोल सकूं। प्रश्न संख्या 4, नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, साधु प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि व्यक्ति मायामोह से परे हो जाए, अपने पराये में वह कोई भेद न समझे, सारा संसार उसे अपना कुटुंब सा लगे, ऐसे लोभलेस मात्र नहीं हो, उसे साधु कह सकते हैं। अब कुछ व्याकरण का क्वेश्चन है, वो भी देख लेंगे। पर्यायवाची शब्द बताइए। पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची वत्स बेटा तनय होता है और पिता का पर्यायवाची शब्द जनक पितृ या तात होता है। यमराज का पर्यायवाची शब्द मृत्युदेव कृतांत या मृत्युपति होता है। गाय का पर्यायवाची शब्द गौ धेनु सुरभि होता है और साधु का पर्यायवाची शब्द सज्जन मृहद या सुशील होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इनके विपरीतार्थक शब्द बतलाइए। सत्य, सत्य का विपरीतार्थक असत्य होता है। धर्म का अधर्म होता है। सहिष्णु का असहिष्णु होता है। इच्छा का अनिच्छा होता है। संपन्न का विसंपन्न होता है। विपन्न। प्रश्न संख्या 3, देखिए समझिए और लिखिए। पितृभक्त, पितृभक्त का संधि विच्छेद करना है, यहाँ पे पितृ प्लस भक्त हो जाएगा। सहन शक्ति का सहन प्लस शक्ति, मुखमंडल का मुख प्लस मंडल हो जाएगा। गौशाला का गौ प्लस शाला, महायज्ञ का महा प्लस यज्ञ, ब्रह्म वाक्य का ब्रह्म प्लस वाक्य, कर्मनिष्ठ का कर्म प्लस निष्ठ और आत्मज्ञानी का आत्म प्लस ज्ञानी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर का, जो पिता की भक्ति करता हो उसे पितृभक्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो उसे दृढ़ निश्चयी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग, जो सहनशील हो उसे सहिष्णु कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने नचिकेता पार्ट 2 के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 पुष्प की अभिलाषा।